सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र में प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों की आय कैसे बढ़े तथा किसान किसी पर निर्भर न रहे, इस पर केंद्र में प्रदेश सरकार दिन रात कार्य कर रही है। सांसद आज स्थानीय पंचायत भवन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे। आज कर्नाटक के बेलगावी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त जारी की। इस पर सांसद ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने के बाद सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसानों की आय बढ़े। देश के 80% किसानों के पास 2 एकड़ और 5 एकड़ से कम जमीन है, इसलिए किसानों की आय बढ़नी चाहिए। किसान निर्भर न रहे, किसान मजबूत हो, यही हम सबका लक्ष्य है। सांसद ने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त तक करीब 169 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016 से अब तक करीब 87 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जब भी कभी किसानों पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार 14 फसलों का एमएसपी पर खरीद रही है तथा डीएपी पर खाद पर भी सब्सिडी दे रही है। केंद्र में प्रदेश की सरकार कृषि के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के बारे में उन्होंने कहा कि पेहोवा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया तथा प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कई जगह अमृत सरोवर तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर सांसद ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सुरक्षा की सौगात के तहत 10 किसानों को बीमा पॉलिसी दी। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि बदान ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त मिलने पर बधाई दी और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। किसानों के हित में अनेक फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले कृषि विभाग के उपनिदेशक प्रदीप मील ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कार्यक्रम में मंच का संचालन एसडीओ शीशपाल शर्मा ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में किसान तथा कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को 13वीं जो किस्त जारी की है, उसके बारे में सर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक सोच है कि हमने जो देश का किसान है उसकी आय बढ़े, उसके खर्चे कम और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई और उसके माध्यम से एक साल में हर 4 महीने के बाद उसको 2,000 रुपये पहुँचाने का काम, एक साल में 6,000 रुपये देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसकी आज 13वीं किस्त डालने का कर्नाटक के बेलगावी से उन्होंने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया और 16,000 करोड़ रुपए की आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के किसानों के खाते में डालने का काम किया है। और सोच है प्रधानमंत्री जी की, जो हमारा किसान है उसकी खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे और वो अगर छोटे जो खर्चे हैं, जो हमारा देश का 80% से ज़्यादा जो 2.5 एकड़ से कम का किसान है, ऐसे किसानों को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने खेत में दवाई डालनी है, उसने अपने खेत में बीज डालना है, उसने अपने खेत के अंदर खाद डालनी है, वो इस पैसे से अपने खेत के अंदर डाल सकता है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और जिला के अंदर लगभग 170 करोड़ रुपया जो 12वीं किस्त थी तब तक वो किसान के खाते के अंदर चला गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने उन बातों का भी जिक्र किया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की बात है कि किसान के और खर्चे कम हो प्राकृतिक खेती के अंदर। इन सब बातों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को शेयर किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और सभी किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद।